खट्टर साहब, आपने जितनी मेरे तो धमकी भिजवानी है भिजवा लो, आपने जो मेरे गले करना है कर लो, पाछे तो मैं हटती नहीं। मेरा जी ले लोगे उस दिन तो मैं पीछे चली जाऊंगी, लेकिन अभी मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि यू हरियाणा है साहब। पूरे लड़की की बेइज्जती करने वाला आदमी कोई भी बर्दाश्त नहीं है। मारे आड़े दी बेटी सबसे ऊपर होती है, और जरूरत पड़ी तो हम लठ भी उठावेंगे। और कैथल में ये आ जाइयो, हम बतावेंगे ठहरे कुकर ठाया करें। उन्होंने मेरे साथ मेरा शॉल उतारा, मेरे गले में उन्होंने फांसी डालने की कोशिश करी। वहां क्या क्या हुआ है आप सब लोगों ने देखा है। थारी छोरी हूं, मैंने समर्थन दो, मेरी मदद करो। तो भाई किसी बीजेपी वाले ने भी लगता हो कि विषय सही है, मुद्दा सही है, तो वो भी आस्क है, क्योंकि जमीर तारे भी है। आज ये भाई संदीप कैथल कहानी राजी अड़ाइन हम देख लेंगे। नमस्कार जी, आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा प्रेस वार्ता का जो टॉपिक है, आप लोगों को सबको पता है कि किस तरीके से जो महिला कोच ने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, और किस तरीके से आप मीडिया के साथियों के माध्यम से उसने बताया था सबको कि क्या क्या उसके साथ हुआ। और उसके बाद जब वो सीएम ऑफिस डीजीपी ऑफिस गई तो उसकी सुनवाई नहीं हुई, और बाद में आप लोगों के माध्यम से उसे सारा कुछ बताना पड़ा, और वो एफआईआर चंडीगढ़ में रजिस्टर हुई 31 दिसंबर को। उसी प्रकरण में आगे बढ़ते हुए 26 जनवरी को से पहले कुछ दिन पहले खापो ने और जो जितने भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठन थे, उन लोगों ने डीजीपी को एक लेटर दिया था कि जो ये संदीप सिंह है ये झंडा ध्वजारोहण ना करे, झंडा ना फहराए। और ऐसा अगर किया जाता है, अगर क्योंकि सरकार इस पे 354 ए और 509 के तहत मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सरकार ने उसको दरकिनार करते हुए, अनसुना करते हुए उनसे झंडा फहरवाने की जो वापसी थी उनकी ड्यूटी लगा के रखी, किसी और की ड्यूटी वहाँ पे नहीं लगाई गई। तो खापो ने बोला था कि हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, हम उन्हें झंडा नहीं फहराने देंगे। जितने भी किसान लीडर्स थे सबने बोला था। तो उसी प्रकरण में मैं अपनी खाप की तरफ से गई थी। मैं नारनौंद की बेटी हूँ, मैं पेटवाड़ मेरा गांव है, और मैं सतरोल खाप के जो हमारे लगती है उसी खाप और दूहन खाप, दो खापें लगती हैं, दोनों की तरफ से मैं गई थी। वहाँ पे जब मैंने उनसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने सबने देखा है कि भाई साहब आप अपवित्र हो, ये झंडा मत छूइए, आप ये झंडा फहराने लायक नहीं है। मेरी सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। ना मेरे पास कोई हथियार था, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी जिससे मैं उनको भाई कोई बोझिल कर सकती थी, चोटिल कर सकती थी, या कुछ भी मैं ऐसा कर सकती थी। लेकिन उन्होंने मेरे साथ, आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ किस तरीके से उन्होंने मिसहैंडलिंग करी, किस तरीके से उन्होंने अपने गुंडों को इशारा करके भेजा। एक सरदार जी ने जो वहाँ पे थे, नीली पग में थे, उन्होंने मेरा शॉल उतारा और मेरे गले में डाल के मुझे, आप लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने मेरा गला घोटने की भी कोशिश करी। ये सारे सब लोगों ने हरियाणा में क्या पूरे देश में ये चीज़ देखी है। उसी प्रकरण में जब हमारे साथ जो हुआ वहाँ हुआ, खापो ने भी पूरा साथ दिया। हम लोगों ने 29 तारीख को वहाँ एक एफआईआर मेरे ताऊजी ने दी कुरुक्षेत्र एसपी को, कि भाई जो जो उसमें उन्होंने बोलना था वो बोला। आज तक वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। उसके बाद मैंने 31 तारीख को प्रेस वार्ता मेरी रही थी चंडीगढ़ में, आप लोगों से रूबरू हुई थी मैं। उस समय मैंने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार या तो इस आदमी को बर्खास्त करके गिरफ्तार कर ले, नहीं तो हम जो अपना जो आगे का स्टेप है वो स्टेप लेंगे। अब ये 10 दिन ख़त्म हो चुके हैं। 10 दिन में सरकार ने ना तो उसे बर्खास्त किया, ना उसे गिरफ्तार किया। अभी भी खट्टर साहब उसे अपनी गोदी में बिठाए बैठे हुए हैं, और जितना हो सकता है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये संदीप प्रेम खट्टर जी का है, ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रेम किस वजह से है। तो हमने अपनी रणनीति आगे की तैयार करी है। पहली, जो हम लोग हमारी पंचायत करने वाले हैं, 19 फरवरी को यहाँ कैथल में पंचायतों के माध्यम से हम हमारा विरोध दर्ज करवाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम रोडों पे भी आएंगे, या तो सरकार इसे बर्खास्त कर दे, नहीं तो हम अपनी लड़ाई को यहाँ स्टॉप करने वाले हैं नहीं। खट्टर साहब, आपने जितनी मेरे तो धमकी भिजवानी है भिजवा लो, आपने जो मेरे गले करना है कर लो, पाछे तो मैं हटती नहीं। मेरा जी ले लोगे उस दिन तो मैं पीछे चली जाऊंगी, लेकिन अभी मैं पीछे नहीं हटूंगी। जी लेने के बाद कोई और लड़की आ जाएगी, कोई और सोनिया दुआन आ जाएगी, कोई और महिला कोच आ जाएगी। हम तो दोनों लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे।
आप इसने हटा दो, नहीं तो आप भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, क्योंकि यू हरियाणा है साहब। उरे लड़की की बेइज्जती करने वाला आदमी कोई भी बर्दाश्त नहीं है। मारे आड़े दी बेटी सबसे ऊपर होती है, घर की इज्जत होती है, हमारे हर चीज़ से ऊपर है। बाकी मुद्दे हम बाद में लड़ लेंगे, पहले हमने हमारी इज्जत चाहिए। हर लड़की इस चीज़ के लिए तैयार है, हर लड़की लड़ेगी, रोडों पे आएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लठ भी उठावेंगे। हमने इतनी सशक्त हम है, इतनी हमारी बाजुओं में दम है कि हम लठ ठा लेंगे, लड़ लेंगे। और ये मेरी अकेली की आवाज़ नहीं है, मेरे पास हज़ारों लाखों कॉल आ रहे हैं उस दिन के बाद से। हमें इतना समर्थन मिल रहा है, लोग कह रहे हैं तू लड़ ले। आप चाहे कितनी मैसेज भिजवा लो, कितनी मैसेज फिलवा लो कि मैं राजनीति कर रही हूँ, मैं राजनीति करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी राजनीति उस दिन खत्म होगी। आप इसने जो कह रहे हो कि मैं राजनीति करने की कोशिश कर रही हूँ, बकौल आपके, जिस दिन ये आदमी अट जाएगा, मैं या लड़ाई उस दिन तक लड़ूंगी जिस दिन तक ये आदमी गिरफ्तार नहीं हो, ताकि कल ने कोई और ऐसी हरकत करने की कोशिश करे तो उस आदमी को ये बात पता हो, संदीप वाली बन जाएगी। तो ये आदमी तो आपको हटाना पड़ेगा, जेल भी भेजना पड़ेगा। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यही है। 8 तारीख को, 8 जनवरी को मैंने इस आदमी की, संदीप सिंह की एंट्री बैन करी थी नारनौंद में। अब मैं 19 तारीख को हम एंट्री बैन करेंगे इसकी कैथल में। और कैथल में ये आ जाइयो, हम बतावेंगे ठहरे कुकर ठाया करें। हमारे हरियाणवी में क्या करें, ठहरे ढालो। इब हमने ठहरे ठा लिए हैं, इब इसका इलाज हम सामाजिक तरीके से करेंगे। जितना हमने खट्टर साहब पे विश्वास रखना था हमने देख ली बाट, इब हम बाट कौन देखते हैं। आज ये भाई संदीप कैथल कहानी और आज ये अड़ाइन हम देख लेंगे इतने। और अब कैथल के बाद हम इसकी एक एक करके सारे हरियाणा में एंट्री बैन करेंगे। 19 तारीख को हम पंचायत करेंगे और पंचायत के माध्यम से ये ऐलान करेंगे। जो प्रकरण आपके साथ हुआ था उसमें वीडियो जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी, उसमें कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, जेंट्स पुलिसकर्मी थे। तो क्या उस संदर्भ में आपने कोई महिला आयोग को कोई शिकायत करी हो या उस संदर्भ में कोई और कहीं? मैंने सबसे पहले अभी एसपी ऑफिस में एक कंप्लेंट दी है मेरे ताऊ जी ने, जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि वो वहाँ चश्मदीद थे, उन्होंने ये कंप्लेंट दी है। अभी तक अगर वही एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। और रही बात महिला आयोग की, महिला आयोग में तो हमारी बहन कोच ने भी शिकायत करी थी, वो तो उल्टा उसे ही दबाने की कोशिश कर रही है। महिला आयोग अगर इसी कुछ होती, जिस स्टेट का मुखिया, जिस स्टेट का सीएम न्यू कहने लग रहा है कि कोई छोरी अनगरल बातें कर रही है, मेरी जिसी की सुनवाई हुई थी क्यों? हाँ, लेकिन यह लड़ाई मैं पूरी लड़ूंगी, मैं कोर्ट तक जाऊंगी, इन लोगों को छोड़ने वाली तो मैं हूं नहीं। दूसरा आपने कहा वहां महिला पुलिसकर्मी, वहां जेंट्स पुलिसकर्मी ने जो किया वो भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे गोड्डा मारा और किस तरीके से संदीप सिंह के जो गुंडे थे उन्होंने मेरे साथ मेरा शॉल उतारा, मेरे गले में उन्होंने फांसी डालने की कोशिश करी। वहां क्या क्या हुआ है आप सब लोगों ने देखा है। मैडम, आगे की क्या रणनीति रहेगी ताकि आपकी आवाज़ और मुखर तरीके से आप प्रदेश भर में गूंजने का काम करें? हमारी जो पहला स्टेप है जी रणनीति का, वो यही है। 19 तारीख को हम सारे यहाँ इकट्ठे पंचायत के रूप में इकट्ठे होने लग रहे हैं। सारे किसान लीडर्स भी आ रहे हैं, सारे जितने भी आसपास यहाँ पे खापें लगती हैं या जितने भी सामाजिक लोग हैं सब लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उस दिन हम इसकी पहली एंट्री बैन करेंगे, दूसरी एंट्री बैन करेंगे। कैथल से पहले हमने नारनौंद में करी थी, वो भी पंचायत के माध्यम से करी थी। और उसके साथ साथ आगे आगे पूरे हरियाणा में हम इसकी एंट्री बैन करेंगे। और जो ज़रूरत होगी भी, ज़रूरत होगी कि मैंने मेरी नेट तार के आगे धरनी है तो मैं वो भी रखूँगी। रणनीति वगैरह तो हमने बनानी नहीं आती जी। हम कोई ऐसा तो है नहीं कि भी पड़दादा के ज़माने से ये चीज़ें कर रहे हैं। छोरी हूँ जी, दर्द होया और उसके बाद जो मेरा गला खुद गले भी होया है, उसी वाय लड़ाई लड़ने लग रही हूँ। और जी मैं तो आप लोगों का जितना हरियाणा का मैंने समर्थन मिलने लग रहा है, थारी छोरी हूँ, मैंने समर्थन दो, मेरी मदद करो। महिला कोच भी साथ में आएंगे क्या? देखिए जी, वो पीड़िता है और पीड़िता का, क्योंकि आप लोगों को पता है उनकी पहचान या उनका फेस सामने लाना अलाउड नहीं होता है। वो तो खुद मीडिया के सामने आई थी, लेकिन मीडिया के सामने आई थी, उसके बाद से उनके फेस को सामने कभी नहीं लाया गया है। वो जब भी कोई इंटरव्यू करती हैं या बात करती हैं मीडिया से, या तो उनका फेस ब्लर किया जाता है या उनको मास्क पहनाया जाता है। परसों जब हमने जज्जर में रोष प्रदर्शन किया था, जब हमने पैदल मार्च किया था, उसमें पीड़िता के जो फादर साहब हैं वो मेरे साथ थे
और उनके फादर और उनकी खापे यहाँ भी आएंगे। तो मैम, लोग आपके साथ जुड़े उसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है गांव-गांव जाकर कि आप इसका मैं जी एक एक गांव में जा रही हूँ, हर किसी आदमी को, हर औरत को ये बता रही हूँ कि किस तरीके से ये लोग, ये आग हमारे घर में घुस गई है। जो वह महिला कोच है वह सारा की बेटी है, हरियाणा की बेटी है। आपन उस खातर खड़ा होना पड़ेगा ताकि कोई और छोरी अपनी गले यूं ना होए, इब्बे लड़ाई लड़ लेंगे तो ठीक रह जाएंगे। नहीं, ये सरकार तो आप लोगों को पता है किस तरीका था हमने दबाने की कोशिश कर रही है। किस तारीख को जो है आप जनसभा कर रहे हो और क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, कितनी जनसंख्या पहुंचने की? हम लोग 19 तारीख को, 19 फरवरी को दिन रविवार है और सेक्टर 18 सिविल हॉस्पिटल के पास वेन्यू रखा है। सारे घनी संख्या में पहुंचियो जी। मैंने ऐसा तो है नहीं जी कि कोई भाई ऐसी न्यू प्लान कर रखा हो भी इतने आओगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचियो जी। और संख्या मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे इतना जितना समर्थन आप लोगों का अभी मिल रहा है, सामने भी आप लोग उतना ही समर्थन आके देंगे। क्योंकि ये एक की लड़ाई सोनिया दुहन की या महिला कोच की लड़ाई या उन सारे पहलवानों की लड़ाई नहीं है, या हर बेटी की लड़ाई है। तो मैडम, हरियाणा के कितनी खापों का आपको समर्थन मिला अभी तक, आप जैसे नौला या दुहन खाप से अलग? देखिए जी, सारी खापें आ रही हैं और सब कोई समर्थन, जिस इलाके में हम सभाएं कर रहे हैं, जिस इलाके में हम जा रहे हैं, उस इलाके की सारी खापें समर्थन कर रही हैं। क्योंकि देखिए जी, ये तो सांझी लड़ाई है, ये किसी की अपनी पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, ना सोनिया दुहन की पर्सनल लड़ाई है या ना उनकी लड़ाई है, ये तो सबका साझा विषय और खापें तो साझे विषयों के लिए ही लड़ती। आपका आह्वान सामाजिक लोगों के लिए है या राजनीतिक लोग भी किसी भी पार्टी से आ सकते हैं इसमें? देखिए जी, हमें तो समर्थन चाहिए, राजनीतिक मंच है नहीं है, लेकिन हम तो सबका समर्थन चाह रहे हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, भाई किसी बीजेपी वाले ने भी लगता हो कि विषय सही है, मुद्दा सही है, तो वो भी आस का है। क्योंकि जमीर तारे भी है, जिंदा हो तो थम भी आई हो। मैडम, जो अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी गाड़ी तक का पीछा किया जा रहा है। हाँ जी, मेरी गाड़ी का 2-3 बार पीछा हुआ है। हमें पीछे से जिस तरह एक्सीडेंट करने की भी कोशिश करी है 2 बार, लेकिन मेरा गांव है, गुआंढ है या सारे लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि सरकार ने तो मुझे कोई सिक्योरिटी दी नहीं है, लेकिन मेरे जो घर के हैं, गांव गुआंढ है और मेरी खाप है, वो मुझे पूरा सिक्योर रखती है, मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती।